हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे बैक्टीरिया का डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन। डिटेल्स में देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में, दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फर्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड इन 1676 बाय एंटोनी वान ल्यूहेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूहेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी 1676 ईस्वी में। एंड बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया जो होता है वह माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसे हम नग्न आई से नहीं देख सकते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकी होता है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एक कोशिकी होता है, सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। दैट आर द ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर ओमनीप्रेजेंट। बैक्टीरिया जो होता है वह यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है, जिसे अगर सिंगल सेल प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। और मल्टीसेलुलर जो होता है, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन्स हो गया, ये सब में यूकैरियोटिक होता है। और बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होता है। ओमनी मतलब हर जगह प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। बैक्टीरिया को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको केवल ओनली सी बाय द माइक्रोस्कोप। इसको केवल माइक्रोस्कोप ही द्वारा देखा जाता है। बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एनारोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेस पे देखेंगे कि बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एरोबिक बैक्टीरिया, एंड जिसे नहीं होती है उसे एनारोबिक बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा बीएससी और एमएससी या इंटर में हमेशा पूछता है बैक्टीरिया के बारे में, या तो क्लासिफिकेशन दे देगा या स्ट्रक्चर दे देगा। और हम देख रहे हैं अब स्ट्रक्चर डिटेल्स में। स्ट्रक्चर जो होता है आप देख रहे हैं कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है सेल वॉल होता है। हमेशा बीएससी और एमएससी या इंटर में हमेशा पूछता है बैक्टीरिया के बारे में, या तो क्लासिफिकेशन दे देगा या स्ट्रक्चर दे देगा। और हम देख रहे हैं अब स्ट्रक्चर डिटेल्स में। स्ट्रक्चर जो होता है आप देख रहे हैं कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है सेल वॉल होता है। फिर उसके बाद में फ्लाईजिला प्रेजेंट होता है, जो कि लोकोमोशन का काम करता है। देख रहे हैं आप लोग, टेल लाइक स्ट्रक्चर है फ्लाईजिला का। इसमें पीली प्रेजेंट होती है। पीली जो होती है वह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो भी एक लोकोमोशन का काम करती है, जिसे लोकोमोटरी ऑर्गन एक मूव कराती है, बैक्टीरिया को मूव कराने का काम करती है। एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये जो इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जैसे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड हो गया, फिर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होता है, उसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहेंगे। इस मेम्ब्रेन के इनर साइड जो होता है वह साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और इसमें डीएनए एंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। और इसमें राइबोसोम से 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। और हम लोग देखेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब हम इसको क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को। According of the cell wall, bacteria are divided into two groups. सेल वॉल के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया, दूसरा है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया। हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया हैज अ थिनर सेल वॉल एज अ कंप्रेस्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है थिन होता है, मतलब पतला होता है, थिनर होता है, कंपेरिजन टू नेगेटिव बैक्टीरिया के, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। अब देखिए दूसरा है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया आर complex structure because it is the very thin due to present in
लिपोप्रोटीन, एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन सेल एंड पेरीप्लाज्मिक सेल स्पेस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वह बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है, क्योंकि उसमें लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है। आप लोग स्ट्रक्चर में अच्छे से देख सकते हैं इसको और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है निगेटिव और पॉजिटिव, उसमें जो होता है आउटर मेम्ब्रेन में फ्लूइड होता है। लाइक इन द सेकंड टॉपिक डिफिनीशन ऑफ एंड टाइप्स ऑफ फ्लाइजिला। फ्लाइजिला है वह माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे टेल लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बैक्टीरिया के बॉडी पार्ट के आउटर साइड प्रेजेंट होता है, जैसे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आउटर साइड प्रेजेंट होता है फ्लाइजिला। दे आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ लोकोमोशन। इसका फ्लाइजिला का प्राइमरी फंक्शन जो होता है वह लोकोमोशन का होता है, जैसे मूवमेंट कराता है, बैक्टीरिया को मूव कराता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है। विंग लाइक होता है। आप देखें फ्लाइजिला का टाइप्स, फ्लाइजिला जो होता है वह 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का नहीं होता, जैसे हम अगर पढ़े तो ए ट्राइकस जो होता है फ्लाइजिला एब्सेंट होता है बैक्टीरिया पार्ट पे। ए ट्राइकस उसे कहते हैं जब बैक्टीरिया पर फ्लाइजिला एब्सेंट होता है, उसे हम ए ट्राइकस कहेंगे। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया के एक पोल से एक फ्लाइजिला निकला होता है, उसे हम मोनोट्राइकस कहेंगे। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया के 2 एंड से 2 पोल से 2 फ्लाइजिला निकला होता है, उसे हम एम्फीट्राइकस कहेंगे। पेरीट्राइकस जब बैक्टीरिया के पूरे बॉडी पार्ट से निकला होगा फ्लाइजिला, तो उसे हम पेरीट्राइकस कहेंगे। लोफोट्राइकस जब बैक्टीरिया के बॉडी पर एक ही पोल से ग्रुप में फ्लाइजिला निकला होगा, तो उसे हम लोफोट्राइकस कहेंगे। सीफेलोट्राइकस जब बैक्टीरिया बॉडी पार्ट के 2 पोल से ग्रुप में फ्लाइजिला निकला होता है, तो उसे हम सीफेलोट्राइकस कहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन वो भी हम शेप एंड साइज के बेस पे देखेंगे। डिपेंडिंग ऑन दी शेप एंड साइज बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। जो बैक्टीरिया होता है उसे शेप एंड साइज के बेस पे उसे डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है कोकाई। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड ओवल एंड स्फेरिकल इन शेप। जो कोकाई बैक्टीरिया होता है वह ओवल एंड स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार होता है एंड अंडाकार होता है। दे मे बी फाउंड इन द डिफरेंट अरेंजमेंट। इसका जो अरेंजमेंट होता है बैक्टीरिया का, कोकाई बैक्टीरिया का, वह डिफरेंट प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे कोकाई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनोकोकल। अब हम इसके शेप के बारे में देखेंगे। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं। जो सिंगल सेल बैक्टीरिया, जो मतलब सिंगल बैक्टीरिया कोकाई का होता है वह कोकस होता है, उसे हम कोकस कहते हैं। दूसरा जो होता है, अगर 1-2 बैक्टीरिया आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उसे हम डिप्लोकोकस कहते हैं। डाई मतलब 2 हो गया तो वहाँ डिप्लो लगा दो, डिप्लोकोकस कोकाई। और यहाँ पर अगर यही बैक्टीरिया अरेंज होते हैं ढेर सारे चैन के फॉर्म में, तो उसे हम चैन ऑफ कोकाई कहते हैं। एंड जब वही चैन बैक्टीरिया जब ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, जिसे ग्रुप बना लेगा, क्लस्टर जिसे कहते हैं, क्लस्टर ऑफ कोकाई कहेंगे। क्लस्टर मतलब ग्रुप होता है। और हम दूसरा देखेंगे बैसिलस। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन द रोड शेप, मतलब शेप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। इसका बैसिलस जो होता है वह रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस बैक्टीरिया एल्सो आर डिफाइंड अरेंज। इसको हम भी डिफरेंट टाइप से अरेंज किए हैं। कॉर्नियोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है ना, तो आप देख रहे हैं बैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। बैसिलस इसमें कोको बैसिलस। एंड एक जब ओवल शेप मतलब होगा स्फेरिकल में, तो
सिंगल जब होगा तो वो कोकल बैसिलस हो जाएगा। अगर वही 2 बैक्टीरिया आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे तो डिप्लोबैसिलस हो जाएगा। वही 3 जब बैक्टीरिया 3 या 4 बैक्टीरिया आपस में मतलब जुड़े होंगे तो उसे हम प्लेसिडेस कहते हैं। और वही चैन फॉर्म में जब जुड़ जाएगा 3 4 5 बैक्टीरिया आपस में तो स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे। अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड जो होता है वाइब्रियो जो होता है, सम बैक्टीरिया आर फाउंड इन द कॉमन शेप विच इज कोमा शेप। ये जो होता है ना विब्रियो बैक्टीरिया, वो कोमा शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जिसे हम दे आर द मोटाइल बैक्टीरिया। और ये जो होता है मोटाइल हम उसे उस बैक्टीरिया को कहते हैं जिनमें फ्लाजीला प्रेजेंट होता है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। एग्जाम्पल एसिटिक कोलेरा। इसमें हम देख रहे हैं इसका जो शेप होता है वह एक कोमा लाइक स्ट्रक्चर होता है, कर्व होता है, जिसे हम विब्रियो कोलेरा भी कहते हैं।